अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर गोइंस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर मैं जा रही हूँ। ये अलसीब में है, मस्कत अलसीब में, मॉल ऑफ मस्कत। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने के लिए जा रही हूँ, मैं पहले विज़िट नहीं किया है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी पूरा मॉल। मैंने पूरे मॉल का विज़िट किया, एक एक शॉप का, एक एक ब्रांड का, और आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप्स बनाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जी बस अब हम लोग घर से निकल गए थे। हम लोग निकले थे 6:30 के टाइम पे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम ना शाम के टाइम ही जाएंगे। मॉल्स वगैरह में जाने का इवनिंग टाइम ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस अब हम घर से निकले थे और मॉल की तरफ जा रहे थे, और ये काफ़ी दूर है हमारे घर से। ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट लग गए थे जाते जाते। तो थोड़ी देर में हम मॉल पहुंचेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस जी ये मॉल ऑफ मस्कत हम लोग पहुंच गए हैं, और ये मेन एंट्रेंस गेट है मॉल ऑफ मस्कत का। तो बस यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे और क्या कहते हैं फिर पार्किंग में जाएंगे। गाड़ी पार्क करने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही थी। यही होता है कि जब भी हम लोग क्या कहते हैं वीकेंड पे मॉल्स जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वानिया शाल को आज मैंने इस तरह से रेडी किया था। वानिया शाल भाई, शाल जो है वो तो उसे तो कुछ भी मैंने पहना दूँ, इतनी टेंशन नहीं लेती, लेकिन वानिया कह रही थी मम्मा मैंने फ़्रॉक ही पहननी है। और आज मैंने इस तरह से ड्रेसिंग की थी, ये वाला ड्रेस पहना था मैंने। तो वानिया को फ्रॉक्स पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, क्रेज़ है बल्कि। तो बस जी यहाँ पे मैं ऑल्डो में आ गई थी और यहाँ पे देख रही थी बैग्स। एक्चुअली प्लान बना रही हूँ मैं इन समर वेकेशन में पाकिस्तान जाने का। तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करेंगे पाकिस्तान जाने की भी, गिफ्ट्स वगैरह की, और क्या कहते हैं थोड़ा विज़िट किया मैंने सेंटर पॉइंट का। तो इसी तरह से होगा कि थोड़ी थोड़ी कलेक्शन इकट्ठी करेंगे और फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें कितने प्यारे ही आए हुए थे, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। 35 रियाल में ये वन था, जस्ट वन पीस। तो सेंटर पॉइंट, अच्छा मैंने जो सेंटर पॉइंट उधर देखा है मॉल ऑफ ओमान में, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है इधर की निस्बत। मुझे सेंटर पॉइंट की वहाँ पे ज़्यादा अच्छी कलेक्शन लगी थी। तो बस यहाँ पे भी हम मैट्स वगैरह देख रहे थे। मुझे होम डेकोर की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, या लेडीज़ चीज़ें। तो मैं तो बस यही करती हूँ, या तो मैं होम डेकोर के सेक्शन में चली जाती हूँ, या बच्चों के सेक्शन में, या फिर मैं आ जाती हूँ जी लेडीज़ सेक्शन में। एक्चुअली वानिया के भी शू लेने थे हमने, तो हम शू एक्सप्रेस पे आ गए थे, और यहाँ पे भी हम शूज़ देख रहे थे। तो वानिया ट्राई करी थी शूज़ पहन के, क्योंकि इशाल वानिया को जस्ट ये वाले शूज़ पसंद आए थे। हमने वानिया को इतने शूज़ ट्राई करवाए, लेकिन वानिया ने कहा मैंने यही लेने हैं, और ये शूज़ का जो साइज़ था वो वानिया का अवेलेबल नहीं था। वानिया इतना रोई, तो फिर इसके बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर आपको R&B से ही, जैसे इशाल के हमने शूज़ लिए थे, इसको भी दिलवा देंगे। तो बस अभी मैं अपने लिए मैक्सीज देख रही थी। एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि पाकिस्तान से मेरी मदर आने वाली हैं जनवरी में, तो मदर से मैं ना अपनी मदर से पाकिस्तान से कपड़े मंगवाऊँगी, और यहाँ से तो बस इसी टाइप के कपड़े मिलते हैं। और देखें इस तरह के कपड़े जो पाकिस्तानी होते हैं वो पहनते भी नहीं हैं। हम बहुत ही कम मैं ऐसी ड्रेसिंग करती हूँ, ज़्यादातर मैं पाकिस्तानी ही ड्रेसिंग करती हूँ, और मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ शलवार कमीज़ में, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू से हमने उसी तरह की ड्रेसिंग की है, तो उसी में कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो शादी से पहले और क्या कहते हैं शादी के बाद तक भी मैं ड्रेसिंग कर लिया करती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तो फिर इस तरह की ड्रेसिंग करने में थोड़ा सा अजीब सा फ़ील होता है। वैसे तो अभी तक मैं स्मार्ट ही हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कम ही ड्रेसिंग करती हूँ उस तरह की। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, और यहाँ मैक पे मैंने देखनी थी लिपस्टिक्स। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे पहले जो आपके पास इतनी सारी कलेक्शन है ना उसको ख़त्म करो, आप लगाती ही नहीं हो। क्योंकि हम जब वीकेंड पे बाहर जाते हैं जस्ट उसी टाइम मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं लिपस्टिक ही नहीं लगाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे कि ख़राब हो जाएंगी, पड़ी यूज़ किया करो।
क्योंकि अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही ली थी ब्रांड से 2-3 लिपस्टिक्स। तो आपको पता है कि कितनी महंगी आती हैं ब्रांड्स की लिपस्टिक, तो फिर यही होता है कि उनको यूज़ ना करें तो एक्सपायर हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद। तो यही है कि ख़रीदो तो फिर यूज़ करो। मेरे तो हस्बैंड कहते हैं आप घर में भी लगा के बैठी रहो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा फ़ील होता है। आई डोंट नो क्यों अजीब सा फ़ील होता है, वरना कि लगानी चाहिए हस्बैंड के लिए। तो यही घर के कामों में, और हम मदर्स इतनी बिज़ी हो जाती हैं, अपनी लाइफ को ही छोड़ देती हैं। बस ऐसा ही है मदर्स की लाइफ। तो बस जी, अब क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे भी विज़िट करने R&B पे पहुँच गए थे विज़िट करने के लिए। यहाँ की भी R&B पे मुझे कलेक्शन नहीं पसंद आई। मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक्चुअली लेना था अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट, क्योंकि वो उम्रा कर आ रही हैं, वो उम्रा करने माशाल्लाह गई हुई हैं। तो मैंने उनके लिए गिफ्ट लेना था R&B से। मैं सोच रही थी परफ्यूम ले लूँ, लेकिन सीरियसली जो अल ख्वैर में R&B की, सॉरी रूही वाले R&B पे जो कलेक्शन है ना, मुझे तो मॉल ऑफ ओमान में, मॉल ऑफ मस्कत में दोनों R&B की कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो जी बस अब हम लोग क्या कहते हैं ऊपर जाएंगे फूड कोर्ट में। बच्चों को एक्चुअली हम लोगों ने रोल ले दिए थे पहले ही, तो रास्ते से हमने इन्हें शावरमास ले दिए थे, शावरमास रोल, तो फिर इन्होंने खा लिए थे क्योंकि फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो बस अब हम लोग क्या कहते हैं ऊपर की साइड पे आ गए थे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो फूड कोर्ट। मैंने कहा नहीं, मुझे तो शावरमा खाना है। तो यहाँ पे तो मुझे कहीं शावरमा ही नहीं मिल रहा था फूड कोर्ट में। तो फिर अब हम लोग आ गए थे जी $+। तो मेरा एक्चुअली ना शावरमा जो है वो गुबरा में एक ना शावरमा पॉइंट है, तुर्किश शावरमा पॉइंट, वो मेरा फेवरेट है। तो मुझे ना पाकिस्तान जब जाने का पता चल जाता है ना, तो फिर मुझे पाकिस्तान के खाने याद आने लग जाते हैं। इतनी अच्छी यहाँ पे क्रिसमस की कलेक्शन आई हुई थी, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी $+ पे, लेकिन हमारे तो किसी भी काम की नहीं है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि अपने लॉन्च के ना सोफ़े भी चेंज कर दें। तो सोफ़े मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ गए, लेकिन एक्चुअली हमारा लॉन्च इतना बड़ा नहीं है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े सोफ़ों की कलेक्शन थी। मैं तो इन्हें यही कह रही थी, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे क्या कहते हैं ड्राइंग रूम हो या पूरा प्रॉपर एरिया हो तो ही वहाँ पे रखे जा सकते हैं। हम सिंगल सोफ़ाज़ देख रहे थे तो वो बहुत बड़े बड़े थे, समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह के सोफ़ाज़ हम लोग सोचें ख़रीदने के लिए, क्योंकि हमें ये पहले जो हमारे घर वाले हैं ये हमने डैन्यूब होम से लिए थे। तो हम कह रहे हैं कि इसको पहले सेल आउट कर दें, देन हम बाय करें। तो मुझे ये वाला सोफ़ा थोड़ा बेटर लगा है, क्योंकि इसमें 3-4 कलर थे और ये 3 सीटर था। इसके साथ मैंने सोचा था कि एक हस्बैंड को मैंने कहा कि एक हम 1 सीटर वाला ले लेंगे, तो ये इस तरह से हमारे ना लॉन्च में फ़िट हो जाएगा। तो बस ये काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम लोग यहाँ शावरमा खाने आ गए। मैंने काफ़ी भूख को बर्दाश्त किया, तो हस्बैंड और मैंने अपने लिए शावरमा बनवाया यहाँ से। यहाँ का बहुत ही टेस्टी शावरमा, जब आप गुबरा जाए ना तो यहाँ ज़रूर ट्राई करें। मैं तो स्पेशली यहाँ पे शावरमा खाने आती हूँ। हालांकि रूवी में इतने पॉइंट हैं शावरमास के, लेकिन मुझे किसी का भी शावरमा पसंद नहीं। मैंने बहुत जगहों से ट्राई किया है। एक मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, एक मैं सलाला गई थी तो वहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ का बहुत पसंद था। तो अब यही सोचा है कि जब सलाला जाऊँगी तो फिर वहाँ पर भी ट्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह सलाला का भी हम लोग नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। 2024 में सलाला हमने सोचा है कि जब तक हम मस्कत में हैं, हर ईयर हम ख़रीफ़ के मौसम में सलाला ज़रूर जाएंगे। तो बस अब क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी शावरमा का, और शावरमा आ गया था और मैंने और हस्बैंड ने किया डिनर एंजॉय, और अब हम लोग घर को जा रहे थे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।